संक्षेप में इंट्रोडक्शन आपको बता देना चाहूँगा कि ये ऐप क्या है और किस पर्पज से इस ऐप को बनाया गया है। और देखिए, जैसा कि आप सभी के ध्यान में है कि कमिश्नरेट लगातार बहुत तेजी से जयपुर पूरा जिला ही बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। और उस प्रोसेस में यहाँ पर बहुत सारे एरिया जैसे हो गए जहाँ पर कि अननोन लोग रहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में छात्रों के रहने का भी हमारे सामने लगातार छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये भी हमारे सामने संज्ञान में आ रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि बाहर से आकर के लोग रहते हैं और उनके बारे में आसपास किसी को पता नहीं होता है। उसी के सामने इस चीज़ की मंशा व्यक्त की थी कि हम इन सभी लोगों को कैसे अपने सर्विलेंस में लेकर के आए, कैसे हम एक ऐसी व्यवस्था बना पाए जिससे कि हम इन सभी लोगों को लगातार इनके ऊपर एक वॉच रह सके, इनके बारे में जानकारी हमारे पास रह सके और इन्हें ये पता हो कि ये जो भी है इनका डेटा पुलिस के पास उपलब्ध है। तो जो एक एनोनिमिटी का फैक्टर होता है, व्यक्ति को अगर ये लगता है कि मुझे कोई नहीं जानता, मैं कोई वारदात करके निकल सकता हूँ, उसके दिमाग से इस चीज़ को हम निकाल सकें, हम उसे इस बात का एहसास करा सकें कि आपके यहाँ रहने से हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर अनुशासन में और शहर के जो नियम है उनके दायरों में रह करके काम करना पड़ता है। उस प्रोसेस में इस ऐप को विकसित किया गया है। ये ऐप हमारे यहाँ बीट कांस्टेबल के पास जाएगी। बीट कांस्टेबल अपने क्षेत्र में रहने वाले लोग और विशेषकर उन एरियाज को टारगेट करेगा जहाँ पर कि इस तरह के एनोनिमिटी में लोग रह रहे हैं, बाहर से आकर के लोग अचानक बसते हैं या फिर छात्र हैं जो कि अपने हॉस्टल्स में रह रहे हैं और जिनकी डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं है। तो ऐसे एरियाज में बीट कांस्टेबल इस ऐप के साथ जाएगा, वो उनका पूरा डिटेल नोट करेगा, उनकी फोटो खींचेगा, उनकी आईडी को अपने रिकॉर्ड कर लेगा और ये सारा डेटा जो है यहाँ हमारे पास में हमारे सर्वर पर रहेगा, जो कि फिल्टर किया जा सकेगा, जिसके माध्यम से हम अगर कभी हमें किसी नंबर से कुछ सर्च करना है तो हम सर्च कर सकेंगे। वो सारा डेटा हम आपको एक बहुत बेसिक सी फैक्ट बताता हूँ मैं कि हमारे पास 1200-1300 बीट कांस्टेबल्स हैं। उनमें से हर कांस्टेबल अगर हर रोज कुछ लोगों का सर्वे करना शुरू करे तो बहुत ही जल्दी हमारे पास में हजारों की संख्या में डेटा उपलब्ध होगा और वो लोग जिनका सर्वे एक बार हो जाएगा वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि पुलिस के पास उनका डेटा है, उनकी जानकारी है, तो वो कोई भी वारदात करने से पहले बहुत बार सोचेंगे और वारदात करने से बचेंगे। बाकी बहुत सारा डिटेल है जो कि मैं श्रीमान सीपी साहब से निवेदन करूंगा कि वो इसके बारे में आपको बताएं, क्योंकि इस ऐप का विचार उनके दिमाग में आया है और इसके क्या पर्पस है, क्यों हम इसे बनाना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि वही आपको इसके बारे में बताएं। क्राइम और असामाजिक कृत्य करने वाला कई लोग ऐसा कार्य इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको मन में है कि हमारे आइडेंटिटी बाहर आसपास रहने वालों को ज्यादा आइडिया नहीं है। इसका मुख्य कारण ये रहा कि सालों से जयपुर का बहुत तेजी से विकास हो गया, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अपार्टमेंट कल्चर हो गया, पेइंग गेस्ट कल्चर हो गया, तरह तरह के लोग बहुत बड़े क्षेत्रों से यहाँ आके रहने लगे, जिसका कोई हमारे पास डेटाबेस नहीं था। ऑफकोर्स हमारा बीट कांस्टेबल्स जाके अपना बीट क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे करके डेटाबेस क्रिएट करते थे, लेकिन वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होने के कारण वो डेटाबेस अपडेट नहीं हो रहा है। तो एक जरूरी था कि हमें एक डिजिटल डेटाबेस जयपुर का रेसिडेंट्स के बारे में हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, पुलिस के पास विशेषकर उपलब्ध होना चाहिए, जिससे ये एनोनिमिटी के शैडो से जो गलत काम कर रहा है उसको एक तरह से हम एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर सकता है। तो ये ऐप जो डेवलप किया है, जो हमारे जयपुर शहर का प्रत्येक बीट कांस्टेबल को सबसे पहले उपलब्ध कराएंगे, वो अपना मोबाइल नंबर के या SSO-ID के जरिए उसको एक आईडी क्रिएट करके उसको दे देंगे और वो अपना बीट क्षेत्र में जाके सभी उनके बीट क्षेत्र में रहने वाला लोगों का डेटाबेस क्रिएट करने का कार्य शुरू करेगा। बाहर के लोगों जो आपके किराए पे रहता है, मकानों में, अपार्टमेंट्स में, होटलों में जो काम करने वाले लोग हैं, होटल्स में जो रहने वाले कस्टमर्स का नहीं, काम करने वाले जो नौकर है और जो शॉप्स में, दुकानों में काम करने वाला, ऑफिसेस में काम करने वाला, वो चेंज होते रहता है और उनका मकान मालिक या दुकान मालिक या शॉप दुकानदार या इंडस्ट्री ऑनर के पास उसका जो नाम पता है वो हो सकता सही नहीं, बाद में कोई चीटिंग करेंगे, बड़ा क्राइम करके करेंगे और इधर से भाग जाएंगे और उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में, प्रथम चरण में बीट कांस्टेबल जाके संपूर्ण क्षेत्र का पूरा सर्वे करके
एक डिजिटल डेटाबेस बनाएंगे। वो डिजिटल डेटाबेस मान लीजिए एक मकान का बनाएंगे, वो मकान मालिक को जो हमने डेटा बनाया था उसका रिकॉर्ड जरिए एक पीडीएफ फाइल उनको भी उपलब्ध किया जाएगा, ताकि उनके पास वो रहेगी। और उसमें जब भी कोई परिवर्तन होगा वो मकान मालिक का जिम्मेदारी होगा कि इसमें दूसरा आ गया तो हमें इन्फॉर्म करें। फर्स्ट स्टेज में हमारा डोर टू डोर सर्वे होगा। इसका सेकेंड स्टेज अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। ये है कि ये जो ऐप है सारे सिटीजन्स को, सारे नागरिकों को भी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। वो अपने स्तर पर कोई किराएदार रखना चाहता है, कोई नौकर रखना चाहता है, या कोई एम्प्लॉय रखना चाहता है, उसका डेटाबेस उसमें खुद एंट्री करके हमें दे देंगे। हम उसका वेरिफिकेशन कहते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करेंगे, साथ साथ हमें वो कार्य उन जो हमारे जो मकान मालिक है या होटल मालिक है वो हमारे लिए वो कार्य करेंगे। जब आज मान लीजिए 5 लोग रहता है, कल वो 5 लोगों से 4 चला गया, दूसरा 4 आ गया, देन वो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो होटल मालिक का या मकान मालिक का या इंडस्ट्रीज का ओनर का, वो हमें इन्फॉर्म करना है। इस तरह एक जो आज के दिन में जो एनोनिमिटी है कई लोगों के इस शहर में, वो दूर हो जाएंगे। आपको पता होगा कई क्राइम ऐसा होगा, पता चला कि ये लोग यहाँ 1 महीने से रह रहा था इस अपार्टमेंट में या इस बिल्डिंग में, रात को आते थे 2 बजे, सुबह 10 बजे चले जाते हैं, क्राइम होने के बाद वो घर से गायब। तो इस तरह का जो सिचुएशन है जयपुर शहर में, इस तरह का सिचुएशन होना नहीं चाहिए, इसलिए ऐप का डेवलपमेंट